हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी हमारा चैप्टर चल रहा है नावधारा का। ठीक है जी। और नावधारा की दोस्तों आज अंतिम क्लास है। ठीक है जी। नावधारा की दोस्तों मैं आपको 3 टाइप करा चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, और आज करेंगे हम नावधारा की चौथी टाइप चौथी क्लास में। ठीक है जी। हाँ जी। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आएगी और उसके बाद आपका चैप्टर नावधारा का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब मैं इससे पहले आपको 3 चैप्टर करा चुका हूँ। ठीक है जी। आज का जो दोस्तों आपका चैप्टर नावधारा, ठीक है जी, इसकी दोस्तों अंतिम क्लास है। उसके बाद आपके 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो करें दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट। हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों अब दोस्तों टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर पहला। ठीक है जी। मैं दोस्तों आपको पिछली 3 क्लासों में 14 सवाल करा चुका था। ठीक है जी। तो आज मैं फिर कहां से स्टार्ट करूंगा, सवाल नंबर 15 से करूंगा। ठीक है जी। तो देखेंगे, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल, अनुकूल दोस्तों हम किसे बोलते हैं कि जिस दिशा में धारा है भैया जी उसी दिशा में तैराक है। ठीक है जी। हाँ जी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय आने में लगाता है। दोस्तों देखो, जब कोई दोस्तों तैराक है आपका, ठीक है जी, यहां देखेंगे दोस्तों, ये भैया मान लो आपकी क्या नदी है, नदी है भैया जी। ठीक है जी। कोई तैराक दोस्तों यहां से यहां तक गया, ठीक है जी, और फिर यहां से यहां तक वापस आ गया। मतलब पहले तो यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक वापस आ गया। ठीक है जी। हाँ जी। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो स्थिर जल में तैराकी चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखोगे, मैंने आपको बताया भैया तैराक आपका है यहाँ पर, ठीक है जी, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक आ गया। ठीक है जी। जब वो गया और फिर लौटा तो उसे कितना समय ज्यादा लगा दोस्तों, तो उसने बोला भैया जी उसे दोगुना समय लगा। ठीक है जी। कितना समय लगा, तो दोगुना समय लगा। तो दोस्तों एक तो चाल होगी उसकी जाने की और एक होगी आने की, तो 2 चाल हो जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगी। ठीक है जी। हाँ जी। और दोस्तों एक बार तो वो धारा के साथ जाएगा भाई, एक बार तो धारा के साथ मतलब धारा के अनुकूल जाएगा, और एक बार वो धारा के विपरीत आएगा। ठीक है जी। जब धारा के साथ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, चालों को जोड़ दूंगा। जब धारा के विपरीत जाएगा, जब मैं क्या करूंगा भैया, चाल में से चाल को घटा दूंगा। मतलब मैं तैराक की चाल में से दोस्तों धारा की चाल को घटा दूंगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखेंगे अब एक बार मैं क्या करूंगा, चालों को जोड़ दूंगा बी प्लस डब्ल्यू, और एक बार क्या करूंगा बी माइनस डब्ल्यू, मतलब घटा दूंगा चाल को। ठीक है जी। हाँ जी। अब उसने क्या बोला दोस्तों कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय आने में लगाता है। अब मुझे ये बताओ, जब तैराक धारा की दिशा में तैरेगा तो उसे कम समय लगेगा या ज्यादा लगेगा भैया जी, कम लगेगा। ठीक है जी। उसे ज्यादा कब लगेगा दोस्तों, जब वो धारा के विपरीत होगा। ठीक है जी। हाँ जी। जब धारा के विपरीत होगा दोस्तों उसी में आपको दुगुना मतलब 2 का गुणा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैं क्या करूं, इसमें कर दूं भैया जी मल्टीप्लाई 2 का और बीच में कर दूं बराबर का निशान। भैया जी आपका 90% तो सवाल इस लाइन ने कर दिया, बस आपको इतनी समझ होनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर बी क्या दोस्तों, तो भैया जी तैराक है, और डब्ल्यू क्या दोस्तों यहाँ पर, तो धारा है। ठीक है जी। अगर आपने पिछली क्लास देखी होंगी तो आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, उसने दे रखा दोस्तों यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब डब्ल्यू का मान दे रखा है दोस्तों उसने कितना, 2 किलोमीटर पर घंटा, तो मैं रख दूंगा। ठीक है जी। तो देखेंगे बी प्लस डब्ल्यू का मान कितना, 2, बराबर के बी माइनस डब्ल्यू का मान कितना भैया आपका 2। ठीक है जी। इनटू भैया इसमें 2 का हो रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। आपको यहां से बी का मान निकालना है। उसने पूछा क्या दोस्तों, स्थिर जल में तैराक की चाल, मतलब आपको बी का मान ही चाहिए। ठीक है जी। तो देखेंगे बी प्लस 2 बराबर, अब 2 का गुणा कर दो भैया जी बी माइनस 2 में। ठीक है जी। इसका करोगे तो 2 भी होगा, माइनस के हो जाएगा आपका 4। ठीक है जी। हाँ जी। अब दोस्तों देखेंगे, अब यही देखेंगे यहाँ पर आपका बी है, ठीक है, तो लिख लेंगे। इस 2b को दोस्तों आप इधर साइड ले आओ, ये प्लस के दोस्तों इस साइड लाएंगे तो ये फिर माइनस की हो जाएगी। ठीक है जी। तो माइनस के 2b बराबर कितना आपका, माइनस के 4। इस प्लस के 2 को भैया जी आप इस साइड ले आओ, ये फिर माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। तो बिल्कुल हो जाएगा माइनस के 2।
अब b माइनस के 2b, दोस्तों किसका ज्यादा है भैया जी, माइनस का b ज्यादा है। ठीक है जी, तो आप क्या लिख दोगे भैया यहाँ पर, माइनस का b बराबर माइनस का 4 और माइनस का 2 जोड़ दो दोनों को, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस के 6। ठीक है जी, माइनस से माइनस को काट दो, तो b बराबर आपका कितना है भैया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ चुका। अब बताओ दोस्तों, इतना बड़ा सवाल आपका कितनी टाइम में और भैया जी कितने छोटे में हो गया। आया मजा, नहीं आया भैया जी, मजा ही आएगा। देखो इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, आपको ये वाली कंडीशन बना लेनी, उसके बाद तो भैया जी आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है जी, और सॉल्विंग दोस्तों कोई ज्यादा बड़ी इसकी है नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर ला सकते थे। ठीक है जी, तो उम्मीद करूं दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर 4 का पहला सवाल दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा आपकी में। ठीक है जी, हाँ जी, तो भैया जी अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 16 देखेंगे। एक नाविक जल प्रवाह के साथ ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक, ठीक है जी, बी से ए तक वापस आता है यदि शांत जल में वो है 10 किलोमीटर पर घंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति क्या होगी। मतलब आपसे W का मान पूछ रहा है। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों, अब एक नाविक जल प्रवाह के साथ, दोस्तों एक नाविक है और जल प्रवाह के साथ है, मतलब जिस दिशा में जल है भैया जी उसी दिशा में क्या आपका नाविक जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों की चालों को जोड़ दूंगा, मतलब b प्लस डब्ल्यू कर दूंगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे b प्लस डब्ल्यू। ठीक है जी, हाँ जी, अब देखेंगे ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध, मतलब विपरीत, ठीक है जी, बी से ए तक वापस आता है। अब देखें दोस्तों क्या सिस्टम है इसका, देखेंगे यहाँ ए मान लो, यहाँ मान लो भैया बी। ठीक है जी, हाँ जी, अब देखो दोस्तों, उसने बोला था पहले ए से बी तक, ठीक है जी, मतलब पहले तो वो यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है जी, उसके बाद उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध, मतलब विपरीत, मतलब यहाँ से फिर भैया जी वो आपका यहीं पर आ गया। ठीक है जी, उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए, मतलब बी से ए पर ही आ गया। ठीक है जी, आता है यदि शांत जल में वो 10 किलोमीटर पर घंटा नाव चलाए। कौन है दोस्तों, भैया जी आपका नाविक। ठीक है जी, तो आपके नाविक की चाल दे दी आपको। ठीक है जी, मतलब आपको बी का मान दे दिया कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। ठीक है जी, अब दोस्तों मुझे अब ये बताओ, जब वो प्रवाह के विरुद्ध होगा तब चाल कितनी होगी आपकी, तो भैया जी बी माइनस डब्ल्यू होगी। ठीक है जी, क्या बोलोगे, बी माइनस डब्ल्यू होगी। ठीक है जी, हाँ जी, अब उसे कितना समय लगता है भैया जी, तो तिगुना समय लगता। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कर दूंगा 3 का गुणा और बीच में कर दूंगा बराबर। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया भैया जी, मजा ही आया। दोस्तों ये चीज आप हमेशा याद रखना कि जब वो नाविक, ठीक है जी, कोई व्यक्ति हो, ठीक है जी, जब वो जल प्रवाह के साथ जाएगा तब उसे हमेशा कम समय लगेगा। जब वो भैया जी प्रवाह के विरुद्ध आएगा, मतलब विपरीत आएगा, तब उसे हमेशा समय ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, अब देखें दोस्तों, यहाँ कितना भैया आपका बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना भैया आपका बी माइनस डब्ल्यू। इसमें भैया जी आपका 3 मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे दोस्तों कि बी का मान रख दोगे यहाँ पर, आपका डब्ल्यू का मान निकल आएगा, और वो डब्ल्यू का ही मान तो पूछ रहा है भैया जी, वो जल प्रवाह की गति तो पूछ रहा है, गति मतलब चाल पूछ रहा है भैया। ठीक है जी, तो देखेंगे अब बी का मान कितना भैया आपका, तो आपका 10 दे रखा। ठीक है जी, तो 10 प्लस के डब्ल्यू बराबर के 10 माइनस के डब्ल्यू इंटू कर दो 3 का, क्या दिक्कत है यार। ठीक है जी, तो देखेंगे 10 प्लस डब्ल्यू बराबर 10 इंटू 3 कितना होगा आपका, तो 30 हो जाएगा, 30 माइनस के 3W। ठीक है जी, हाँ जी, अब देखो दोस्तों यहां पर आपका W है भैया जी। ठीक है जी, किसका है, प्लस का है। ठीक है जी, इस माइनस के 3W को भैया जी मैं अगर इस साइड ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, कितना भैया 3W बराबर के। ठीक है जी, हाँ जी, तो यहाँ कितना आपका 30। ठीक है, इसे दोस्तों अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, 30 है। ठीक है जी, अब दोस्तों मैं इस 10 को इस साइड लाऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी भैया जी फिर,
तो भैया ये माइनस की हो जाएगी, मतलब माइनस के 10। ठीक है जी। अब देखें दोस्तों, W प्लस 3W कितना हो जाएगा आपका, तो 4W हो जाएगा। ठीक है जी, कितना जी 4W बराबर भैया जी 30 में से 10 घटा दो तो कितने बचेंगे दोस्तों आपके, तो 20 बचेंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, 4 से भाग दे दो 20 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। आपका W का मान कितना निकला भैया जी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। आपका आंसर आ गया। बस यार, बताओ कितने सिंपल सवाल हैं दोस्तों ये, आपको मजा आ रहा होगा भैया जी बहुत शानदार तरीके से। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं भैया जी कि टाइप नंबर 4 आपकी समझ में 100% आ गई होगी। ठीक है जी। इसका दोस्तों मैं एक सवाल और कराऊंगा, उसके बाद तो आप इस टाइप का कोई भी सवाल सपने में भी गलत नहीं करोगे, ऐसी उम्मीद है मुझे आपसे। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपका आंसर कितना, 5 किलोमीटर पर घंटा। आपका ऑप्शन ए भैया जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, 5 किलोमीटर पर घंटा। अब भैया जी अगला सवाल देखेंगे इस टाइप का, और इस भैया चैप्टर की अंतिम वीडियो का। ठीक है जी। अब देखें दोस्तों, सवाल नंबर 17 देखेंगे। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल, अनुकूल मेरे भैया जी जिस दिशा में आपका दोस्तों धारा है ना, उसी दिशा में आपकी स्टीमर है। ठीक है जी। हाँ जी। एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत, ठीक है जी, वापस आ जाता है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है। मतलब आपको W का मान तो दे रखा है। ठीक है जी, आपको W का मान कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। उसने आपसे किसका मान पूछा है भैया जी, तो आपसे B का मान पूछा उसने। ठीक है जी। हाँ जी। दोस्तों मुझे आप ये बताओ, देखो एक बार तो भैया जी जो आपकी स्टीमर है वो धारा के अनुकूल है, मतलब उसके साथ जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, चालों को जोड़ दूंगा दोनों को। ठीक है जी, मतलब B प्लस W कर दूंगा। अब क्या दोस्तों, उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत, तो मैं क्या करूंगा, चालों में अंतर कर दूंगा। ठीक है जी, तो मैं कर दूंगा B माइनस W। ठीक है जी। हाँ जी, उसके 4 गुने समय में। अब मुझे आप ये बताओ, जब धारा के साथ जाएगी जब समय कम लगेगा, या भैया जी धारा के भैया जी विपरीत होगी जब समय कम लगेगा। भैया जी जब धारा की दिशा में होगी जब आपका समय कम लगेगा। तो ज्यादा समय कब लगेगा, जब वो धारा के विपरीत होगी। तो मैं क्या कर दूंगा, 4 का गुणा कर दूंगा भैया इसमें बस। ठीक है जी, और बीच में लगा दूंगा बराबर का निशान। अब भैया इससे आप कर लें, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, आपका W का मान कितना अच्छा है। ठीक है जी, तो B प्लस 6 बराबर के B माइनस 6, और भैया जी आपका इंटू 4। ठीक है जी, देखेंगे अब B प्लस 6 बराबर के, अब भैया इसका गुणा कर लो अब 4 का। ठीक है जी, तो 4B माइनस के 6 चक्कू 24। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखो दोस्तों, अब देखेंगे मेरे भैया जी, देखो यहाँ पर आपका 4B। ठीक है जी, इस B को आप इस साइड ले आओ तो माइनस की हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी। यहाँ पर क्या आपका 6, ठीक है जी 6 था। अब इस माइनस के 24 को भैया जी आप इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्लस के 24, 6 और 24 कितना होता है भैया जी, 30 होते हैं। ठीक है जी, कितने 30 बराबर 4B माइनस B, मतलब 4B में से भैया जी आप एक भी घटा दो तो कितना बचेगा आपका, तो 3B बचेगा। ठीक है जी, कितना 3B। अब भैया जी आप 3 से काट दो 30 को 10 बार, तो 10 बराबर आपका B, या मैं कह दूं भैया जी B बराबर आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी स्टीमर की चाल निकल आई। ठीक है जी, कितनी भैया जी, 10 किलोमीटर पर घंटा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। अब दोस्तों आपका बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। हाँ जी, तो हमारे टोटल कितने चैप्टर कंप्लीट हुए भैया जी, तो 4 हो चुके हैं। कौन कौन से दोस्तों, हमने पहले किया था दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, कितना, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद भैया जी रेशियो। ठीक है जी, रेशियो एंड
प्रपोर्शन किया था। उसके बाद भैया जी एज की थी हमने, और अब भैया जी आपका बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर हमने खत्म कर लिया। मतलब टोटल हमारे 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब हम अगला चैप्टर कौन सा चालू करेंगे दोस्तों? तो हम करेंगे भैया जी आपका LCM एंड HCF। इसको पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है जी। हाँ जी, तो उम्मीद करूंगा भैया जी आपकी समझ में बोट एंड स्ट्रीम नाप धारा का चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से आपकी समझ में आया होगा, ठीक है जी। हाँ जी, आप कमेंट में भैया जी जरूर बताएं दोस्तों कि ये चैप्टर आपकी समझ में वास्तव में कितना आया, ठीक है जी। हाँ जी, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए मेरे भैया जी तो आप चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। हाँ जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर कल LCM HCF के साथ, ठीक है जी। हाँ जी, तो जय हिंद जय भारत।